नमस्कार, वेलकम टू द शो नोज़ स्टार्स। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एंजल शर्मा, जिन्हें ड्राइंग करने का शौक है और इसके साथ ही साथ उन्हें डांसिंग का भी शौक है और वो एक सीसी की स्टूडेंट हैं और वो क्या बनना चाहती हैं इन फ्यूचर, उनके ड्रीम्स क्या है, ये सब जानेंगे हम हमारे इस प्रोग्राम में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एंजल शर्मा से। तो एंजल, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच मैम। आप ड्राइंग करती हैं, किस तरह की ड्राइंग करना आपको पसंद है? मैम अभी मोस्ट रिसेंटली मैंने कंसेप्चुअल आर्ट स्टार्ट करी है। मैं रियलिज्म पे भी फोकस करती हूँ बहुत ज्यादा। और मतलब जैसे बचपन में जो क्रिएटिविटी होती थी वो क्रिएटिविटी वापस रिट्राइव करने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि तो जो बचपन में जाने की कोशिश कर रही हो, इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही हो कि मैं इनोसेंट हो जाऊं और इस तरह से ड्राइंग करूं। यस मैम, बट उसमें मैम कुछ थोड़ा टच आ ही जाता है अडल्टहुड का, जैसे फीलिंग्स होगी और इन्वायरमेंट और जो प्रॉब्लम्स चल रही है हमारे। तो एंजल, आप ड्राइंग करती हैं, आपने ये बता दिया आप किस तरह की ड्राइंग करती हैं, आप क्यों करती हैं ड्राइंग? मैम ये मेरे इमोशंस को पोर्ट्रे करने में बहुत हेल्प करता है और कभी कभार आई जस्ट लाइक टू कैप्चर द डिटेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग दैट आई एम ड्राइंग। तो मेरे को काफी हेल्प करता है चीजों को एनालाइज करने में दूसरे पर्सपेक्टिव से और मतलब उनको थोड़ा क्रिएटिव बनाने में। एवरी रियलिस्टिक ऑल्सो ड्राइंग हैव माई ओन टच, जैसे ड्रेस में हो गया, थोड़ा ज्वेलरी में हो गया और इवन इन हेयर्स एंड सम टच बिल्कुल रेप्लिकेट नहीं हो सकता, तो खुद का अच्छा, ऐसा भी होता है कुछ आप कहीं गए, कुछ इवेंट हुआ या फिर कुछ भी जैसे नेचर का हुआ, आपने देखा, वो आपने अपने माइंड में कैप्चर कर लिया, फिर उसे आप घर पे आके ड्रॉ कर रहे हो, ऐसा भी होता है कभी? मैम रिसेंटली जो हमारा स्कूल हमें मनाली ट्रिप पे लेके गया था, इट वाज आई स्वेयर द बेस्ट ट्रिप। जेन्युइनली स्पीकिंग, जो गर्ल्स ट्रिप हुई थी, आई हैव कैप्चर्ड, मतलब जो हम हाइकिंग पे गए थे, आई हैव कैप्चर्ड द मोमेंट इन माई माइंड। और मैम मैंने पहली बारी ऑयल पेस्टल्स क्रेयॉन्स ट्राई करे एंड आई ड्रू द सीनरी लाइक परफेक्टली, और मतलब जो डिपिक्शन था उसका वो बहुत अच्छा है। आई इवन ड्रू द पेंटिंग, यू कैन मुझे दिखाना आप। यस मैम, मैं शो करूंगी। मतलब ये जो ड्राइंग है आपकी फीलिंग्स को बाहर निकालने का जरिया है? यस मैम, जो हॉबीज है बेसिकली वो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए होती है, सो पेंटिंग हेल्प्स मी अ लॉट विद एक्सप्रेसिंग माई। आप जैसा कि यूनिफॉर्म से दिख रहा है कि आप सीसी के स्टूडेंट हैं, आपके पास सब्जेक्ट्स क्या क्या है? मैम ह्यूमैनिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल, 12th एज, और सब्जेक्ट्स है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, एंड इंग्लिश, पेंटिंग एज माई फर्स्ट सब्जेक्ट। तो अभी आपको इन फ्यूचर क्या बनना है? मैम एडवोकेट, लॉ लाइन। एडवोकेट बनना है? यस मैम, आई वांट टू परस्यू लॉ। क्यों बनना है? मैम जो बेसिकली बड़ी हुई हूँ, मम्मी पापा कहते थे कि इसमें थोड़ा बोलने का ज्यादा है, टैलेंट है, एंड शी कैन लाइक नेगोशिएट, शी कैन आर्ग्यू एंड शी हैव दैट कॉन्फिडेंस। आई एम नॉट जेन्युइनली नहीं, पेरेंट्स को पता चल जाता है कि हमारे बच्चों में क्या टैलेंट है। I genuinely want to stay humble, but my parents say that. So I want to pursue law to like make the environment a bit better. Ma'am, as you know, जो recent case हुआ है कोलकाता का, ma'am, it has left a deep effect on like me and including I believe many of women. सभी को किया होगा। So ma'am, इसी चीज को लेके like I have to just put on my best there. कि I have to try my best. तो मेरी तरह काफी लोग हैं जो pursue कर रहे हैं, even in my class. There are some students who want to pursue law, who want to become judge, advocate, or like open a हर law किसी के institute. रीजंस अलग हैं। Yes ma'am. थॉट्स अलग हैं। Yes ma'am. अभी आपने कुछ डिसाइड कर रखा है कि आफ्टर 12th आपको किस कॉलेज में जाना है, किस तरह के उसका एंट्रेंस देना है, उसकी प्रिपरेशन किस तरह से चल रही है? Ma'am, actually college deciding is a little bit difficult for me. But I know that I have to get admission in NLU. और उसके लिए हमारे स्कूल ने प्रोवाइड करा है CLAT classes, and it has been helpful a lot. तो मैम इस साल we have our examination in December for CLAT, 1 December. So मैम I'll give and then I'll decide that what college. नहीं, फिर भी होता है ना माइंड में कि हाँ ड्रीम होता है ना कि मुझे इस कॉलेज में जाना है या मैं इस कॉलेज में जाना चाहती हूँ। Yes ma'am. ऐसा कुछ है माइंड में? मैम NLU दिल्ली, but it is सब दिल्ली जाना चाहते हैं, सब वहीं भागना चाहते हैं, जितने भी अभी दे के गए हैं, पास आउट हुए।
वो भी गए और जो अभी है वो खुद जा रहे हैं। मैम एक्चुअली गाइड दिल्ली किया है किसी ने? एनएलयू दिल्ली की रैंकिंग अच्छी है और प्लस मतलब मेरे को दिल्ली जैसे माय मॉम यूज्ड टू लिव देयर in her childhood, so I want to like see what she saw, like what she lived. अभी गए नहीं कभी? I only went like once and for 3 days only. It wasn't like much exploring that I expected. एंजल, पहले मुझे ये बताओ कि आपने जैसे नोज़गे में ड्राइंग करना कब से स्टार्ट किया? आपको कोई ऐसा है कोई ऐसा इवेंट जिसमें आपको प्राइज मिला हो या अप्रिसिएशन मिला हो, ऐसा कुछ है? मैम ड्राइंग तो करना फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट करा था जो जूनियर क्लासेस से, आई डोंट रिमेम्बर मच, बट बचपन में क्या है आर्ट रूम में हमारा जो पुराना आर्ट रूम जो अब क्लासेस बन गया मिडल बिल्डिंग में, जो पुराना बड़ा सारा होता था, उधर आई यूज्ड टू जस्ट सिट देयर इन माय फ्री पीरियड्स. आई जस्ट रैन देयर इन माय फ्री पीरियड्स एंड एनी फ्री टाइम एंड आई जस्ट यूज्ड टू ड्रॉ एंड आई जस्ट यूज्ड टू लव द टीचर्स, अमीना मैम, रजनी मैम. कुछ भी ड्रॉ करती हूँ मैम पहले तो क्या है मतलब जो पोकेमोन हो गए ये देख के गर्ल्स हो लगता था, अच्छा सा लगता सीनरी था। हो गई, हाँ। रियली कलरफुल. हाँ। तो मैम बस वैसे बचपन में जो क्रिएटिविटी थी वैसे ड्रॉ करती थी. एंड मैम अबाउट प्राइजेस, 6th क्लास में आई वेंट टू स्टेट लेवल. अच्छा। Yes, ma'am. हाँ। Ma'am, but unfortunately, like I still believe that it was a great opportunity for me. But नहीं, उसमें पार्ट लेना, वहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात yes, होती है। ma'am, and I'm grateful that for that. I wouldn't say unfortunately, but somehow I didn't get the prize and everything. And I believe that the people who drew better than me deserve it. फिर उसके बाद आपकी कौन कौन सी अचीवमेंट्स रही नोज़गे स्कूल में या बाहर, उसके बारे में एक्सप्लेन करें। Oh, ma'am, stage. Like stage presence, I believe it is one of my cues and everything. Stage presence, I love to speak, as you can see. हाँ, दिख रहा है मुझे। तो मैम स्टेज प्रेजेंस एंड राइटिंग, आई राइट स्टोरीज और पोइट्रीज. अच्छा, पोइट्री भी लिखती हो? पोइट्री मैम आई डोंट हैव वन राइट नाउ, बट आई रिमेम्बर वन पैसेज फ्रॉम माई लाइक पेज, 1 page लॉन्ग पोइट्री. तो 2-3 लाइनें सुना दो। Alright. As an artist, I never knew that I wasn't only yellow hues, but also some black and blues. I remember this one only. गुड, अच्छी लाइन थी। अभी काफी इम्प्रूव करना है पोएट्री में. लाइक आई ओनली पोर्ट्रे इमोशंस बट लाइक दैट आर विजिबल मोस्टली. बट जो कुछ राइटर्स होते हैं लाइक प्रोफेशनल राइटर्स, दे पोर्ट्रे इमोशंस इन सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स. And it is like really remarkable and I want to like achieve that level as a hobby. अच्छा, आपकी जैसे ड्राइंग करना हॉबी है, फैमिली में है किसी की हॉबी इस तरह की? Yes, my mom. I am inspired from my mom because she drew like canvas paintings. She used to ride on a bicycle. मतलब neighborhood में जाती थी and she used to carry the canvas in her hand and she drew the most remarkable, most realistic, like little details when she was even younger than me, like 14 to 15. So I'm like I have a tough competition. विद मम्मा। Yes, ma'am. ठीक है, अभी आपको नोज़गे से क्या क्या मिला? मतलब आपकी ड्राइंग को किसी तरह से सपोर्ट मिला है? Yes, ma'am. Like I told you, जो state level competition था, I wasn't even gonna take part in that. I didn't knew. But Rajni ma'am specifically, Rajni ma'am called me at my home कि ma'am इसकी drawing अच्छी है, she should take part. She had to. So Rajni ma'am encouraged me a lot, and teachers before her also did. Like just a few days ago, when I was in my major, I was giving my major for CVT. I already did my major an hour ago, so I was drawing some sketchings and some poses and everything on the rough paper at the backside. So the invigilator ma'am came to me. I don't remember her name. She came to me and she said that you should pursue career in this. I was like, ma'am, I already have decided. But thank you, ma'am, very much. She gave me ideas that you should start animating or cartoon designing and everything. So I was really glad that people recognize my talent. अच्छा एंजल, आप अपनी जो ड्राइंग है उसके लिए क्रेडिट किसे देना चाहेंगी? मेरी ड्राइंग के लिए मैम I would give credit to my mother and my childhood self. अच्छा, खुद को ही मतलब मेरे बचपन को. And my mother, mostly my mother, because she has her sketchbooks laying around, the mehendi designs and like so many fashion designs. Even at like
in 90s or maybe like 80s. She अच्छा। was like so much modernized. क्या आप आर्टिस्ट ऑफ द वीक में आना चाहती हैं? Yes, ma'am, because two of इसके लिए my ट्राई कर रही हैं? हाँ जी, ma'am. Two of my friends have given Artist of the Week like year before and the year before that, and they got selected, and I was like, that's मेरा क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? मेरा भी होना चाहिए। नहीं, I tried, so I'm like, I would give this year because अच्छा, अभी आप अपनी स्टडी को, ड्राइंग को कैसे मैनेज करती हो दोनों को? ma'am, क्योंकि स्टडी, सीसी वाले स्टूडेंट की स्टडी बहुत होती है। yes ma'am, that's tough. हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स के अलावा हमारे क्लैट सब्जेक्ट्स भी है, प्लस मेरी हॉबीज, एंड दैट इज मेन वन इज पेंटिंग, अदर राइटिंग, डांस एंड पोइट्री एंड एवरीथिंग। सो मैम, मेरी एक दो वॉल पेंटिंग्स है, मैंने मतलब जो बनी हुई है, और काफी सारी वॉल पेंटिंग्स में मैंने हेल्प करी है। तो एंजल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने नोज़गे स्कूल में आके नोज़गे से क्या लर्न किया, क्या कुछ सीखा? मैम, नोज़गे ने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करी है, और मेरे को मेरे पुराने टीचर्स अभी भी याद है जो हमेशा कहते थे कि एंजल, यू शुड टेक पार्ट इन दिस, यू शुड टेक पार्ट इन दैट। अब एंजल हर एक इवेंट में पार्ट लेती है। अरे एंजल को टाइम नहीं मिलता Time नहीं मैनेज मिलता। करने को। बट मैम, मेनली डांस क्या है? Yes, ma'am. Bhavna Kathak, ma'am. You remember? हाँ। I used to go to her home. I was her first student, I guess. Yes, I was a first student at home. अच्छा। That used to learn classical dance from her. तो ये थी हमारे साथ एंजल शर्मा, जिन्हें ड्राइंग करने का भी शौक है और डांसिंग का भी शौक है, और वो एडवोकेट भी बनना चाहती हैं। तो इनकी फ्यूचर के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, Thank you, ma'am. वेल विशेस देते हैं कि आप एक अच्छी एडवोकेट बने और हमारा जो समाज है उसके लिए कुछ अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच। Thank you very much. थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ एंजल शर्मा, जिन्हें ड्राइंग के साथ साथ डांसिंग का भी शौक है, और वो एक सीसी की स्टूडेंट भी हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के नोज़गे के और भी सितारों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए नोज़गे स्टार्स। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोज़गे के हर नए सितारे से हम आपको मिलवा सकें। धन्यवाद।